कार्य 1:30 बजे तक पूरा करेंगे शासकीय कार्य। संगीत जगत की बड़ी शख्सियत बप्पी लहरी का निधन, उत्तराखंड के सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं पर हर दिल में रहेंगे जिंदा। टूटेगा मधक, किया होगा सत्ता का बदलाव। 10 मार्च को परिणाम के बाद पता चलेगा किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट। कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। हरदा में मुख्यमंत्री पद को लेकर हाईकमान को दिया सीधा संदेश। उत्तराखंड कांग्रेस में मचाई खलबली, रावत ने दबी इच्छा जाहिर कर पार्टी के भीतर बढ़ाया राजनीतिक तापमान। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे आज गंगा में डुबकी। आवाजाही के लिए बॉर्डर पर नहीं होगी कोई रोक टोक। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने लगा तापमान, धूप की वजह से कम हो रही ठंड। धूप खिलने के कारण लोगों को मिल रही ठंड से निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से, जहां गृह मंत्री के संबोधन पर हरदा का पलटवार सामने आया है। हरदा को न घर का न घाट का बोलने पर अब हरदा ने पलटवार किया है और कहा कि उत्तराखंडियों के प्रति भाजपा की निकृष्ट सोच प्रदर्शित होती है। मैं भगवान भैरव का भक्त हूं। गृह मंत्री के संबोधन पर हरदा का पलटवार। हरदा को न घर का न घाट का बोलने पर हरदा ने पलटवार किया और कहा कि उत्तराखंड की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हरदा और गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंडियों के प्रति भाजपा की निकृष्ट सोच इससे प्रदर्शित होती है। अब हरदा का पलटवार सामने आया। हरदा ने कहा कि मैं भगवान भैरव का भक्त हूं। तो हरीश रावत की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं और गृह मंत्री के संबोधन पर अब हरीश रावत का ये पलटवार सामने आया है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हरदा को न घर का न घाट का बोलने पर अब हरीश रावत ने पलटवार किया है और ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूंगा। तो हरदा और गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो भी वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अब हरदा का पलटवार भी सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर, गृह मंत्री के संबोधन पर हरदा ने पलटवार किया है। तो संबोधन में इस बयान को लेकर अब हरदा का पलटवार। गृह मंत्री ने हरदा को न घर का न घाट का बताया था और जिसके बाद अब हरदा ने पलटवार करते हुए ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियों के प्रति भाजपा की निकृष्ट सोच प्रदर्शित होती है और मैं भगवान भैरव का भक्त हूं। मुझे उत्तराखंड के विकास के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। और मतदान संपन्न होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए परवदून जिलाध्यक्ष पद पर जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुणा को नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने बताया कि उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में सरकार बनाने का दावा भी किया है। देखिए, अश्वनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का, जिन्होंने अश्वनी भाई जैसे आदमी को एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं तो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह रहेगा ही। मैं तो जिस दिन से पर्चा भरा था उस दिन से मुस्कुरा ही रहा हूँ। देखिए, अभी हम इलेक्शन से समाप्ति की ओर आए हैं। अब जो है 10 मार्च को रिजल्ट आना है। बहुत शिद्दत से जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है हमारे भाई गौरव चौधरी जी का, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और लोगों में उत्साह दिखा है। अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित रूप से आज जो है ताकत दुगनी हो गई है और शिद्दत से हम आगे 2024 के लिए तैयार करेंगे, सबको तैयार करेंगे। और केंद्र में भी जैसे हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनने जा रही है वैसे हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। और बीते दिनों उत्तराखंड के सीमावर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के बाद से श्री बद्रीनाथ धाम समेत अन्य ऊंचाई वाले भागों में जिनमें नीति व
मेड़ा दर्रों की सड़कें पूरी तरह से बर्फ के बीच समा गई थी और दोनों दर्रों की सड़कों को खोलने के लिए अब बीआरओ की 21 टास्क फोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ मार्ग पर हनुमान चट्टी से आगे रडांग व कंचनगंगा तक कई स्थानों में विशालकाय हिमखंडों को चीरकर सड़क मार्ग आवाजाही के लिए तैयार किया जा रहा है। बीआरओ की मशीनें ग्लेशियर काटकर सड़कों को आवाजाही के लिए तैयार कर रही हैं। नीति व माणा दोनों सड़कों को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अब प्रशासन की ओर से आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कों पर से बर्फ हटाई जाने लगी है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भारी बर्फबारी के चलते ये रास्ते पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गए थे और कई फीटों तक यहां पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही थी, जिन्हें अब जेसीबी के माध्यम से हटाकर इन रास्तों को आवागमन के लिए खाली किया जा रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है दिव्यांग, वृद्ध, विधवा और निराश्रित महिलाओं की सालाना पेंशन बढ़ाकर 18,000 रुपए करेंगे। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान देर शाम 4 बजे तक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो इस बार 17 के मुकाबले ही मिलता जुलता मत प्रतिशत रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी को अपना प्यार और दुलार देती है, और उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के रण को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। उत्तराखंड के चुनाव में सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करते दिखे। अब उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है। सभी 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मतदान 65.10% रहा, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव के लगभग ही रहा। हालांकि सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनिल गोयल का कहना है कि इस बार हुए मतदान में साफ है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है। बहुत पीसफुल रहा। हम उत्तराखंड में पूरा जो वोटिंग का प्रोसेस, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ठीक था। वेदर कंडीशंस भी हिल्स में और प्लेन्स में बहुत कंड्यूसिव रहा, तो पीसफुली हुआ। 11,600 में मोर देन 8,500 टीम्स हमारे वापस भी आ गए। उनका स्क्रूटिनी प्रोसीजर ऑब्जर्वर्स के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद वो बहुत सारे लॉकिंग और सीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरी व्यूह रचना बनाई थी और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने भगीरथ प्रयास किए हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मतदान पहले जैसा हुआ है तो परिणाम भी पहले जैसे ही आएंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से जनता ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इससे साफ होता है कि इस बार जनता भाजपा को उत्तराखंड से बाहर निकाल फेंकेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और इस बार जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए ही मतदान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में थी। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। बहुत ही कंफर्टेबल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार बदलाव की बयार थी, प्रदेश के अंदर परिवर्तन की बयार थी और कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। जिस तरह के जनता का अपार सम्मान, प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे प्रत्याशी ऐसा लगता है कि अपनी बात जनता तक, अपना संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं और
मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, क्योंकि यहाँ एक अहंकारी सरकार चली है प्रदेश के अंदर। 5 साल तक लोगों का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार अनाचार हुआ है उनके ऊपर, और बर्बरता जो दिखाई गई है मातृशक्ति पर, लाठियां भांजकर किसानों पर और युवाओं के ऊपर। तो उसको सबको, और सबसे बड़ा यहाँ जो इशू था वो महंगाई और बेरोजगारी थी, जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पुष्कर सिंह धामी तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जबकि हमें चाहिए था सख्त भू कानून, एक सशक्त लोकायुक्त, गैरसैन्य स्थायी राजधानी, ये सारे हमारे मुद्दे थे। कल उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे प्रदेश के सभी लोगों ने बड़े भारी संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में ये पहला विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत के साथ इस मैदान में कूदी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और दिल्ली का पूरा सहयोग यहाँ पर हमें मिला। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जितने हमारे दूसरे बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड के दौरों पर रहे। और आप देखिएगा 10 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो आम आदमी पार्टी बहुत अप्रत्याशित परिणामों के साथ जनता के सामने होगी। अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी पार्टियां चुनाव में जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को आने वाले परिणाम ही बताएंगे कि उत्तराखंड की जनता किस पार्टी के दावों पर मोहर लगाकर उसको विधानसभा भेजने का काम करती है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। और पौड़ी में सुबह एक बड़ी दुर्घटना घटी। चुनाव ड्यूटी से लौटकर अपने घरों को लौट रहे क्रमिकों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो वहीं वाहन निश्चित बताया जा रहा है, वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और सभी को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया है। जनपद में जितनी पोलिंग पार्टियां कल वापस आना था वो सभी आ चुका था और रात को 11 बजे अपना सामग्री जमा करने के पश्चात कुछ कार्मिक जो है यहीं पर उन्होंने अपना रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में वो अपना निजी वाहन से देहरादून की तरफ अपना जो आवास है वहाँ लौट रहे थे। तो जिस वाहन से वो जा रहे थे उस वाहन को दुर्घटना हो गया और दुर्घटना में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया जिनका नाम रणवीर सिंह है। वो देहरादून के निवासी हैं और यज्ञेश्वर में सर्विस करते हैं और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अभी जिला अस्पताल में उनके साथ में जो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मैं स्वयं जाके मुलाकात किया। उसमें से एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है तो उनको अच्छे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। और इस बीच सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाता है। जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, वो अपने ज़माने के मशहूर संगीतकारों में से एक रहे हैं, जिनके गाने लोग गुनगुनाते थे। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, आई एम ए डिस्को डांसर जैसे सुप्रसिद्ध गाने हमेशा लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में रहेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके चाहने वालों को, उनके संगीत की दुनिया के लोगों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बन रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है सर, और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं, वरना बाहर बैठूंगा। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। हो चुका है, आज अब सचिवालय है, क्या किस काम मतलब प्लानिंग या हालांकि सब आचार संहिता है नहीं। अब देखिए, चुनाव हमारा हो चुका है और अब चुनाव प्रभावित होने जैसी कोई बात अब रही नहीं है। जो बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, जो बहुत ज़्यादा नीति संगत ना हो, जो हम कर सकते हैं, और कुछ काम रुके हुए हैं, रूटीन के भी कुछ काम होते हैं। और इधर कोरोना संक्रमण भी लगातार रहा है, उसकी भी समीक्षा इत्यादि करनी है। तो उन सभी के लिए मैं सचिवालय आया हूँ और जो दैनिक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को करूँगा। कोविड के केसेस को लेके, हालांकि बीच में चुनाव रहा, तमाम चीज़ें, अब आपका लगातार इस पर अब लगातार उस पर मैं समीक्षा करूँगा, लगातार अधिकारियों से फीडबैक लूँगा, जिलों में बात करूँगा, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसको करेंगे, क्योंकि जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है।
उस पर काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव वही चल रहा है और कम से कम 5 फेज वहाँ पर बचे। आपको प्रचार के लिए क्या वहाँ पे कहा गया पार्टी? नहीं, वो पार्टी का जैसा आदेश होगा। सर, एक लास्ट सवाल, एक जो विवाद चल रहा है खासतौर पर अभी हरिद्वार में, चंपावत में, जो अपने अंदर खाने भीतरा घात की बातें आ रही, पार्टी के नेता और सवाल उठा रहे, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। तो उत्तराखंड के सीएम धामी को आपने सुना, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा वाराणसी पहुंचेंगे लेकर चलेंगे, जहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाराणसी पहुंच चुके हैं और काशी के रविदास मंदिर में हैं। और ये तस्वीरें आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर लंगर परोसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके साथ में मौजूद हैं और लोगों को लंगर परोसते हुए वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर रविदास जयंती के खास मौके पर महान संत रविदास को याद करने के लिए, नमन करने के लिए वाराणसी पहुंची हुई हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साथ में मौजूद हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वाराणसी महान संत शिरोमणि रविदास की जन्मस्थली है और इसी के चलते काशी के रविदास मंदिर में है राहुल और प्रियंका। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रविदास मंदिर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी, साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां काशी के रविदास मंदिर में राहुल और प्रियंका पहुंच चुके हैं। और आज पूरा देश रविदास जयंती मना रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर लंगर भी परोसा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। और काशी के रविदास मंदिर में हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। लंगर परोसते हुए भी वो नजर आई हैं और इस दौरान कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। तो काशी के रविदास मंदिर में हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज पूरा देश संत रविदास को याद कर रहा है और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी रविदास मंदिर पहुंचे हुए हैं। बोले सोनप है शुभ रविदास महाराज की। तो आदरणीय गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज का दिन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और साथ में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब संगत में भी वो बैठे और वहीं दूसरी तस्वीर में जब लंगर परोसते हुए राहुल गांधी नजर आए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और साथ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु दरबार में आए हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि गुरु दरबार में आज आए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए खुशी की बात है कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने इस स्थान पर बैठकर परमात्मा के नाम की भक्ति की, परमात्मा के नाम का सुमरन किया, परमात्मा के नाम की भक्ति की। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आओ हम एक बार फिर उन्हें उनका बहुत बहुत गुरु दरबार में पहुंचने पर धन्यवाद भी करते हैं।
तो रविदास जयंती के खास मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी संत रविदास की जन्मस्थली है। और अब रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह हर की पैड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट आई है। कोरोना की तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली है। हर की पैड़ी पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि बाजार की हालत अब सुधरने वाली है। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मतदान संपन्न हुआ है और इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में 82 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 632 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया है। मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और साथ ही मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता दानिश अली ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य से खास बातचीत की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया कल 6 बजे समाप्त हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, कितना सौहार्दपूर्ण रहा ये चुनाव पूरा? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चुनाव हुआ। वेदर कंडीशंस भी अच्छे थे, पहाड़ में भी ठीक ठाक धूप खुली थी और पीसफुली हमारा पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कहीं पे भी नहीं आया और ईवीएम सब जमा कर हो रहे हैं। 8000 से ज़्यादा बूथ से आ गए हैं, 2000 हम वेटिंग में हैं पहाड़ों में स्पेशली। और उसके बाद उसका स्क्रूटिनी प्रोसीजर ऑब्जर्वर्स करके कैंडिडेट्स और उनका एजेंट्स के सामने उसको स्ट्रांग रूम में सील कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम में सील करने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा रहेगा। किस तरह की सिक्योरिटी रहने वाली है? कौन कौन सी? 3 कॉर्डन का सिक्योरिटी होगा। फर्स्ट सीआरपीएफ होगा, सेकंड आर्म पुलिस होगा, थर्ड में नॉर्मल पुलिस होंगे और सीसीटीवी का भी यहाँ पे इंतजाम है ताकि आज से लेके फ्रॉम टिल द डेट ऑफ काउंटिंग कंटिन्यूसली इसको स्क्रीन किया जाएगा। प्रतिशत जो मतदान रहा वो कितना रहा, क्योंकि सबकी नजरें इस पर रहती हैं कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ, क्योंकि पिछली बार लास्ट 2017 इलेक्शंस के इक्वली आ रहा है। ये थी हमारे साथ सौजन्या, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और एक वक्त में जो स्ट्रांग रूम जहां पर बनाया गया महाराणा प्रताप स्टेडियम में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की यहाँ पर तैयारियां जो है सुरक्षा को लेकर की गई हैं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर तैयारी की गई है। जो स्ट्रांग रूम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं वो भी सील कर दी गई हैं। किसी भी तरह का कोई जो छोटे से छोटा छेद हो या फिर कोई भी हवा जाने की या किसी भी तरह का कोई अंदर जाने का कोई भी रास्ता हो, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिर उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिक जो लाइट का इंतज़ाम होते हैं उसको यहाँ से पूरा कट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी और 10 मार्च को ये जो सील की जा रही है स्ट्रांग रूम में रखी जा रही है, 10 मार्च को ये खुलेंगी। उसके बाद काउंटिंग की जाएगी और जो 632 प्रत्याशी हैं उनके भविष्य की उनकी किस्मत का पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अपने सहयोगी लयक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।